Friends and loving students, we are here to discuss some topics like resolution of vectors, dot product of vectors, and cross product of vectors. We will do all the three simultaneously, one by one. But first of all, we will go for resolution of vectors. Resolution of vectors is the process of splitting of a given vector into its components, such that if its two components are perpendicular to each other, then the given vector is said to be resolved into two perpendicular components, or the given vector is said to be resolved into two rectangular components. Now, what the message does the definition convey? We will make you try to understand upon the whiteboard. So let us start. Let us make an xy plane. xy प्लेन हमने ले लिया और यहाँ पर हमने एक वेक्टर ए लिया, ऐसे वेक्टर ए. Now draw a perpendicular upon x-axis and upon y-axis. यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इसको. मान लीजिए ये n है, ये p है, ये mp है. आपने pn और pm परपेंडिकुलर्स डाले x एक्सिस और y एक्सिस पर, राइट. लेट इट बी ओवर हियर. यहाँ पर आप ax वेक्टर लिख लीजिए, ये ay वेक्टर लिख लीजिए. अब हम कह सकते हैं कि ये जो a वेक्टर है ये रिजॉल्व हो गया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. एक तो ax वेक्टर और ay वेक्टर. ax वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस एंड ay वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस. नाउ अप्लाई triangle law of vectors to triangle ONP. यहाँ पर हम triangle of vectors लगा सकते हैं. तो आप कह सकते हो OP वेक्टर is equal to ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लगाने के बाद. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं A वेक्टर is equal to AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर. यहाँ पर आप AY वेक्टर रिप्लेस कर सकते हो. Also, if this A vector makes an angle of alpha, makes an angle of alpha with the x axis, तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं. यहाँ पर हम यूं बोल सकते हैं cos of alpha is equal to curly black here ax divided by a, implies ax is equal to a cos alpha. ये ax किसके बराबर होगा? a cos alpha के बराबर, राइट. सिमिलरली sin alpha is equal to, some people have ay divided by a, तो ay आपका मिलेगा a sin alpha. तो ax a cos alpha और ay a sin alpha के बराबर होता है. अगर आपसे कोई कहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये कहना क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझसे कोई कहे कि बताए u वेक्टर है, इट इज टू बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कह सकूंगा, मैं इसका बोलूंगा डायरेक्ट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस तरह होगा, जो ux इज इक्वल टू u cos alpha
और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा मैं लिखूंगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। उस वक्त मुझे ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दैट इज अगर मुझसे कोई कहे रिजॉल्व यू वेक्टर या एफ वेक्टर या वी वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, बताइए पहला वो क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वो दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, राइट। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं हम। मैं ऐसे करूंगा, ये जो है यहां पर इंप्लाई करेगा, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, ऐसा होगा। इसी तरह यहां पर जो मुझे मिलेगा स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड्स करूंगा मुझे और एक इक्वेशन कोई यहां पर मिलेगी, दैट इज वाई, ठीक है, राइट। तो ये नेक्स्ट मुझे ये मिला ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इससे मुझे और एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन क्या होगी, मैं इनको एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर मुझे और एक इक्वेशन मिलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। नाउ यू नो दैट cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. That means ax square plus ay square is equal to a square, correct? Implies, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a is equal to under root of ax square plus ay square, correct? Now this is a representation of the magnitude of a given vector A. The magnitude of a given vector A in terms of magnitudes of the components of the vector A. तो ये और एक इक्वेशन बनी हमारी। अब ये तो मैग्नीट्यूड, अब इसका डायरेक्शन पार्ट हम यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं also tan alpha is equal to ay divided by ax to present beauty. Alpha is equal to tan inverse ay by ax, correct? So this part represents the direction of a vector, right? So you are supposed to learn all these equations. आपको ये याद ही रखनी पड़ती है फिर बाद में entrance point of view या when you are supposed to counter with the problems, numericals, etc. So to understand it more properly, more appropriately, we will go for some numericals now, right? So beta, in order to understand the crux of the resolution of vectors, we will do some numericals. The numericals are as under. पहली numerical कुछ ऐसी है, the horizontal component of a velocity of 80 km per hour is 40 km per hour. Find the vertical component. तो ये क्या बोलता है, the horizontal component of a velocity of 80 km per hour. The horizontal component of a velocity of 80 km per hour. That means जो 80 km per hour है ये resultant velocity है। तो हम डेटा कैसे एक्सप्रेस करेंगे, you please watch. तो v मैं लिखूंगा 80 km per hour। इसी तरह हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसने दिया है दैट इज vx, मैं उसको यूज करूंगा, vx इज इक्वल टू 40 km per hour। तो हमें व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, हमें देखना है vy इज इक्वल टू व्हाट। तो vy वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो वी कैन एम्प्लॉय टू मेथड्स फॉर इट।
हम दोनों करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा इस तरह, मैं बोलूंगा v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जो कि अभी आपने देखा कि ये जो रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होता है बराबर ए, जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो था बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर v में वेलोसिटी में इक्वेशन है, तो v हम रिप्रेजेंट करें, v से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो v के बदले हम 80 लिखेंगे यहाँ पर फिर इसी तरह ये आएगा vx के बदले 40 होल स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको u मिलेगा 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये बना 6400 इज इक्वल 1600 प्लस vy स्क्वायर, करेक्ट। 6400 माइनस 1600 इज इक्वल टू vy स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 4800 इज इक्वल टू vy स्क्वायर। तो ये जो आपको मिलेगा vy, जो आपको यहाँ पर मिलेगा दैट इज 69.28। जब आप इसको कैलकुलेटर पर देखोगे तो आपका vy मिलेगा 69.28 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा vy मिला, वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट वी वर सपोज्ड टू फाइंड आउट, करेक्ट। अब ये तो एक मेथड था, दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको। आप वॉच करें इसको, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव दूसरा मेथड। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, हमें vy फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे गिवन क्या है, हमारे पास vx होता है बराबर v cos अल्फा, ये आपको पता है, ठीक है बेटा। तो vx के बदले में 40 लिखूं यहाँ पर, v के बदले 80 लिखूं यहाँ पर, cos ऑफ अल्फा। तो cos ऑफ अल्फा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 40 डिवाइड बाई 80, दैट मीन्स cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2। cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं इस तरह, इज इक्वल टू करली ब्लैक हेयर, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें एक राइट ट्रायंगल बनाऊं ऐसे, ये अल्फा है यहाँ पर, ब्लैक मीन्स ये 1 होगा और हाइपोटेन्यूस 2 होगा, दैट इज बेस इज इक्वल टू 1, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2। यहाँ से मुझे P मिलेगा अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे बेसिकली चाहिए यहाँ पर Vy, तो Vy किसके बराबर होता है, V साइन अल्फा। तो यहाँ से मुझे साइन अल्फा बेसिकली मिलेगा। कैसे, मैं ऐसे करूँगा h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू अंडर रूट 3, करेक्ट। तो p मुझे अंडर रूट 3 मिला। So what it implies? It implies that sine alpha is equal to, some people have root 3/2, implies ये हमारा vx था, तो vy क्या निकलेगा, vy is equal to v sin alpha, right। vy is equal to, v के बदले 80 लिखूंगा इंटू साइन अल्फा के बदले √3/2 लिखूंगा, अंडर √3/2, करेक्ट। तो vy निकलेगा ये 40 अंडर √3, करेक्ट। तो vy जब आप निकालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पर, तो आपको 69.28 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर मिलेगा। सो आप देख लीजिए ये और ये सेम है, तो बोथ मेथड्स यू कैन एम्प्लॉय फॉर इट, दोनों मेथड से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट। तो आपका ज़्यादा होल्ड बढ़ेगा जितने मेथड से आप ये क्वेश्चन वेरियस क्वेश्चंस करोगे, ठीक है बेटा। सो वी विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये फोर्स इज इंक्लाइंड at 30 degree to the horizontal. If its rectangular component in the horizontal direction be 50 Newton, full stop, find the magnitude of force and its vertical component. यहाँ पर इस बार हमें पिछले क्वेश्चन में तो रिजल्टेंट दिया है, इस बार इसने रिजल्टेंट नहीं दिया है, अलबत्ता एंगल दिया है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर गिवन है हमारे पास? एक तो गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारे पास है। if its rectangular component in the horizontal direction is 15 न्यूटन, दैट मीन्स हमारे पास क्योंकि फोर्स की बात है तो एफ में हम लिखेंगे एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 15 न्यूटन। करेक्ट बेटा, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो एफ रिजल्टेंट, दूसरा एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, तो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सॉल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा, ये तो आपको पता है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जो हमने प्रूव किया। एफ एक्स के बदले में लिख सकता हूं 50 इज इक्वल टू एफ मुझे पता नहीं है कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये बना 50 इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 30 किसके बराबर होता है? √3/2, तो ये f निकलेगा बराबर 50 × 2 डिवाइड बाई √3, तो f आपका निकला बराबर 100 डिवाइड बाई √3। तो आपका जब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 57.74 न्यूटन्स। मीन्स हमें ये मिला, f हमें मिला। नाउ वी आर सपोज्ड फाइंड लुक फॉर दिस एफ वाई, तो एफ वाई आपका फाइंड आउट करना इजी होगा क्योंकि आपका एफ वाई होता है बराबर, एफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? एफ साइन अल्फा, तो एफ तो आपको यहां से मिला, ठीक है बेटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ 57.74 इंटू साइन ऑफ अल्फा मीन्स साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, तो एफ वाई इज इक्वल 57.74 इंटू 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर या मैन्युअली तो आपको यहाँ पर 28.87 न्यूटन आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स करने से तो जितना आप इन पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका उतना होल्ड होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें एंगल दिया था, पिछले केस में एंगल नहीं दिया था, सो दीज बिकम द मास्टर प्रॉब्लम्स, राइट। इसी टाइप की आप प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। करेक्ट, नाउ वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, वी विल स्विच टू द नेक्स्ट topic, that is dot product. The statement is as under. The dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of smaller angle between them. Dot product is also termed as scalar product. ठीक है, what does it mean? तो हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, acting at the same point at an angle of theta। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं वेक्टर ए डॉट, बीच में डॉट डालते हैं, बी वेक्टर किसके बराबर होता है? magnitude of a vector, product of magnitude of a vector, b vector and cosine of smaller angle between them। बाहर वाला एंगल नहीं, ये छोटा जो होता है ये वाला इंटरनल एंगल, वरना बाहर से भी एंगल हो सकता है, मगर हमें ये वाला लेना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन
देम। तो कुछ बातें यहाँ पर हमें याद रखनी है कमिट टू मेमोरी में। जो टिप्स आपको याद रखने हैं कमिट टू मेमोरी में, टिप्स वो आपको यूं याद रखने हैं, आई कैरेट डॉट आई कैरेट या आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैरेट इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 है। इसी तरह जे कैरेट डॉट जे कैरेट 1, के कैरेट या के कैप आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। नंबर 2, आई डॉट जे कैरेट, ये 0 होता है, जे डॉट के कैरेट 0 होता है, के डॉट आई कैरेट ये 0 होता है। इनका प्रूफ हम अभी देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपको यूं याद रखना है कि if a vector perpendicular b vector, then a dot b is equal to 0। ये भी याद रखना है कमिट टू मेमोरी में। नेक्स्ट आप ये भी याद रख सकते हैं, if a caret is equal to ai plus bj plus ck caret, then magnitude of a vector is equal to under root of a square plus b square plus c square। तो ये आपको कमिट टू मेमोरी में याद रखने हैं पॉइंट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये जो यूनिट वेक्टर की बात है, पहले हम इस आई को छोड़ेंगे, अलग से मैं इसका यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, बहुत सारों को इस पर कंफ्यूजन होता है, तो हम इस पर पहले बात करेंगे। बात यह है कि कोई भी लॉ ये है कि कोई भी वेक्टर हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन स्प्लिट एनी वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेक्टर है, आई कैन ब्रेक इट, आई कैन स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। एक उसका मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर होगा। What is this? This is magnitude and this is unit vector। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका काम डायरेक्शन दिखाना होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, करेक्ट। तो इसका काम खाली डायरेक्शन दिखाना होता है, मगर ये पहले समझ नहीं आता है कि ये डायरेक्शन व्हाट डज दिस मीन, डायरेक्शन क्या दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ए कैरेट आप देख सकते हो, ये बनेगा ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यू गेटिंग मी? ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल इज 7 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। The velocity of a vehicle is 7 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, करेक्ट। तो मैं इसको यूनिट वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। तो मैं बोलूं यहां पर v कैरेट, यूनिट वेक्टर मुझे देखना है। यूनिट वेक्टर में खाली डायरेक्शन होगी, आप देख लीजिए इसमें खाली नॉर्थ आएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर v वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, करेक्ट। ऐसे अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। दैट मीन्स v वेक्टर के बदले में लिखूंगा 7 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, करेक्ट, ठीक है। 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ आया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, दैट इज इक्वल टू, इस तरह मैं यहां पर लिखूंगा, ये 7 मीटर पर सेकंड, मैं लिखूंगा 7 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ डिवाइड बाई 7 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, ठीक है। 7 मीटर पर सेकंड कट हुआ तो ड्यू नॉर्थ आपको मिला, या नॉर्थ इज इक्वल टू नॉर्थ। तो इसमें आपको खाली
डायरेक्शन मिली। दैट मीन्स जो ये यहाँ पर वी कैरेट है तो आपको ये नॉर्थ के बराबर मिला। तो दैट मीन्स खाली इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। किसमें? जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें खाली डायरेक्शन ये खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो 1 होता है। ठीक है, तो उससे जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खाली उसमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, सो यू गॉट इट। तो यहाँ पर हम जब मैं आई, अब इसकी मैं जब आई कैरेट आई की मैं बात करूं, ठीक है, तो व्हाट डज दिस आई जे के मीन? यहाँ पर आई जे के क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आई का मीनिंग है यहाँ पर आई कैरेट, इसका मीनिंग होता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जब मैं आई कैरेट की बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह जे कैरेट की मैं बात करूं तो डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, करेक्ट। के कैरेट की मैं बात करूं तो डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, और कुछ नहीं है। तो आई मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैरेट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैरेट या के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, करेक्ट। तो अब ये आई डॉट आई वन कैसे बराबर जे डॉट जे वन कैसे बराबर? तो इसका हम प्रूफ देंगे। यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा ये कैसे होता है, राइट। फिर आपको एक कमिट मेमोरी में रखना है, आपको ये याद रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, मैंने आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया, ए बी वेक्टर कॉस थीटा। यहां पर मैं और एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा, ए वेक्टर और ए कैरेट में क्या फर्क है? अगर आपसे कहे कोई कि क्या ये दोनों वेक्टर है या इनमें से कौन सा वेक्टर है, आपको बोलना ये दोनों वेक्टर है, इनमें दोनों में डायरेक्शन छुपी है, करेक्ट। फर्क ये है कि ये यूनिट वेक्टर हो सकता है और ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ये जो है दिस कैरेट या कैप साइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ दिस डायरेक्शन, करेक्ट, स्पेशल, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है, नो डाउट ये वेक्टर है, मगर ये यूनिट वेक्टर है, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम जब मैं अब नेक्स्ट यहां पर इसकी बात करूंगा, आई डॉट आई की बात करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा आई कैरेट डॉट आई कैरेट। तो इसके हिसाब से किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर ऐसा होगा, मॉड ऑफ दिस और कॉस ऑफ, चूंकि ये आई डॉट आई है, बोथ आर लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा? 0। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर -1, क्योंकि अब डायरेक्शन तो नहीं रही, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना निकला? 1। दैट मीन्स आई डॉट आई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। लाइकवाइज जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होता है। यू गॉट इट। इसी तरह अगर हम बात करें आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई, ये किस तरह 0 के बराबर होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर मैं यही बात लूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल आई डॉट जे, तो ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैरेट, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैरेट और कॉस ऑफ आई और जे। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 लिखूंगा, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा आई डॉट जे इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर 1 और कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0। दैट मीन्स आई डॉट जे कैरेट इज इक्वल टू 0। तो ये सभी इसी तरह 0 के बराबर है। सो यू गॉट इट। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली और अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें हमारी एडवांटेजेस क्या होती है या हमारा इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, वी विल ऑल लर्न दीज थिंग्स थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो और आपका कॉन्सेप्ट साउंड होता जाएगा। ठीक है, सो वी विल स्विच टू न्यूमेरिकल्स नाउ। So beta, we will do some numericals upon dot product over here. You can see the problems over here. These are quite simple, right? We will do these one by one so that you may have
much more hold upon the dot product. First question is find the scalar product of a vector and b vector. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे पास a वेक्टर दिया गया है 2i कैरेट प्लस 3j माइनस 4k और b वेक्टर दिया गया है i कैरेट माइनस 3j कैरेट माइनस 3k कैरेट. तो आई एम सपोज टू फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट. तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. तो मैं ऐसे लिखूँगा 2i प्लस 3j माइनस 4k कैरेट, बीच में डॉट डाला तो i कैरेट माइनस 3j कैरेट माइनस 3k कैरेट. तो इसको आप 2i इंटू 2i मीन्स 2i डॉट i करेक्ट प्लस सॉरी 2 3s are 6i डॉट g. 2 3s are 6i डॉट g. इसी तरह 2 3s are i 6i डॉट k. मगर मैं ये इसको सिमिलर i को i के साथ खाली डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, बाकी के साथ जो मुझे मिलेगा फॉर एग्जांपल 2i इंटू 3j वो मिलेगा 6i डॉट j, मगर i डॉट j तो 0 के बराबर है तो वो मैं नहीं लिखूंगा. मैं खाली सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा. दैट मीन्स यहाँ पर मैं 2i को i के साथ किया, अब मैं इसको 3 को लूंगा. 3 3s are 9 माइनस 9j डॉट j करेक्ट. इसी तरह प्लस 4 3s are 12k डॉट k करेक्ट. अब आपको ये पता है i डॉट i 1 के बराबर होता है. दैट मीन्स दिस इज 2 नाउ, दिस इज 9 एंड दिस इज 12. तो आपको 14 में से ये कितना बना, ये हुआ 14 माइनस 9 कितना हुआ 5. तो a डॉट b जो मुझे मिला वो 5 मिला करेक्ट. सो ये पहली एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी. और नेक्स्ट इससे आपका थोड़ा विजन बढ़ता है कि डॉट प्रोडक्ट में किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे इस तरह. नेक्स्ट ऐसा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट the vector 2i minus 3j plus k may be perpendicular to vector 3i plus 4j plus n k vector k कह रहे. ठीक है, मैं लिखूंगा लेट a vector is equal to 2i minus 3j plus k. ये a है. तो इसी तरह मैं लिखूंगा b vector let b vector is equal to 3i plus 4j प्लस n k कैरेट. ठीक है, अब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, दैट मीन्स यहाँ पर हियर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. अब आपको ये कंडीशन पता है, जब a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर होता है देन उस वक्त क्या होता है, देन a डॉट b किसके बराबर होता है, 0 के बराबर. ये हमने किया प्रीवियसली, आपको बताया. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू ट्वाइस i कैरेट 3j कैरेट प्लस k कैरेट. इसका डॉट यहाँ पर करिएगा 3i प्लस 4j प्लस n k. अब ये a डॉट b किसके बराबर है, 0 के बराबर है क्योंकि a परपेंडिकुलर b है. ठीक है, फिर हम वैसे करेंगे 2 3s are 6 i डॉट i माइनस 3 4s are 12 j डॉट j प्लस n k डॉट k करेक्ट इज इक्वल टू 0. ये हुआ 6 i डॉट i तो 1 है माइनस 12 प्लस n इंटू 1 हुआ n, तो ये बना माइनस 6 प्लस n इज इक्वल टू 0.
n इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर 6 हमें मिला। सो यू गॉट इट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड आई कैरेट। मान लीजिए, लेट हम इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन 3 है, लेट ए इज इक्वल टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस के कैरेट, ऐसा मैंने लिखा, और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैरेट खाली। अब इसके साथ जे और तो नहीं है, जे वगैरह या के नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस 0j अपनी कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, एंगल बिटवीन देम, मीन्स मुझे थीटा चाहिए। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो मुझे कैसे मिलेगा थीटा, हम बोलेंगे वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा, मगर मुझे पहले ए डॉट बी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको देखूंगा, हेयर ए डॉट बी किसके बराबर निकलेगा, आई प्लस जे प्लस के डॉट आई प्लस 0j प्लस 0k। करेक्ट। तो यहाँ पर खाली मिलेगा आपको आई डॉट आई, बाकी आपको मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस समथिंग 0 0 प्लस 0 प्लस 0। आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। करेक्ट। तो ए डॉट बी जो आपको मिला, ए डॉट बी, तो वो आपको 1 मिला, तो ये पोर्शन मुझे मिला। नाउ वी विल लुक फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसा हुआ, वो आपको पता है फॉर्मूला, तो हम इसको अंडर रूट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फार्मूला है, जो आपको मैंने CTM में कहा था कि अगर ए वेक्टर बराबर हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए यहाँ पर आएगा, इसका आई का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। करेक्ट। ठीक है बेटा। तो इसी तरह हमारा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पर तो खाली इस तरह है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर आएगा, फिर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, वो तो जरूरत नहीं है, दैट मीन्स 1 ओनली। करेक्ट। तो ये भी मुझे मिला, ये भी मुझे मिला, ये भी मुझे मिला। तो कॉस थीटा आई कैन फाइंड इट आउट, ठीक है, विद ईज। चलो यहाँ पर मैं इसको दिखाऊँ, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका है ए डॉट बी जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा। दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर फिर होगा, मीन्स ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। करेक्ट। तो यहाँ से मुझे, क्योंकि यहीं से मुझे थीटा मिलेगा, cos of theta is equal to cos of theta is equal to a dot b। a dot b आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको 1 मिला है उसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको √3 मिला है, अंडर √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ b आपको 1 मिला है। दैट इम्प्लाइज cos theta is equal to 1 by अंडर √3 implies cos theta is equal to, sorry, implies थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर √3। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर √3। तो ये आपको थीटा यहाँ पर मिला। करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो, दिस इज द प्रॉपर वे। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर पर भी इवेलुएट करोगे तो वहाँ से भी आपको मिलेगा थीटा की प्रॉपर वैल्यू क्या है। बट हमें देखना है कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर बेसिकली यही है। ठीक है बेटा।
सो वी विल स्विच टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. यूनिट वेक्टर की बात है यहाँ पर. तो क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i + 4j - k. तो यूनिट वेक्टर में अगर हम इस तरह लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लिखेंगे लेट ए, इसको प्रॉपर नेम देंगे 3i + 4j प्लस माइनस के कह रहे हैं. तो आपको पता है यूनिट वेक्टर की बात जो प्रीवियसली हमने की, तो हम बता सकते हैं ए कैरेट होगा बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. करेक्ट बेटा? ठीक है. दैट मीन्स ए वेक्टर हमारा दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर. करेक्ट बेटा? तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 3s are 9, 4 4s are 16 प्लस 1. करेक्ट बेटा? तो यहाँ पर ये हुआ 9 16 25, ये हुआ रूट ऑफ 26. ठीक है बेटा? तो आपका जो ए कैरेट मिलेगा आपको, आप इसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करिए प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26. ठीक है? तो ये हो गया. या फिर अगर आपको इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए कैरेट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 आई कैरेट प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 जे कैरेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 के कैरेट. ठीक है बेटा? सो these are the types of problems what you can counter in dot product. Correct? So इसके बाद हम अब नया टॉपिक विल switch to new topic now. हाँ, ठीक है बेटा? Our next topic is cross product or vector product. The cross product of two vectors is a single vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the given vectors multiplied by the sine of smaller angle between them. The direction of the vector given by the cross product of two vectors is perpendicular to the plane containing the given vectors. So let us discuss this definition over here. कुछ definition कुछ ऐसी है हमारे पास. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा n कैरेट, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबको बाई C वेक्टर से, या फिर कभी ऐसे भी हम बोलते हैं शॉर्ट में ऐसे भी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n कैरेट इज इक्वल टू C वेक्टर, क्योंकि मॉड ऑफ A वेक्टर मीन्स A, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर मीन्स B. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए सिंगल वेक्टर. हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल वेक्टर C वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors, and sine of smaller angle between them. तो इतना, दैट मीन्स ये हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस. फिर बोलता है नेक्स्ट, उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बाय द
cross product of two vectors is perpendicular to the plane containing the given vectors. तो ये क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है ए बी, ठीक है. ए क्रॉस बी मीन्स इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहां से यहां, दे आर इन ए प्लेन. यहां पर तो ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे, पर ऐसे नहीं, बेसिकली प्लेन पर ऐसे है, लाइक दिस, प्लेन ए क्रॉस बी, लाइक दिस, करेक्ट. इसकी ए क्रॉस बी की नेट डायरेक्शन क्या होगी? नेट डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट मैसेज डज इट कन्वे? इसका मीनिंग क्या है? इसकी डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं? हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास सबके घरों में तो ये टैप होता है, नलका होता है, एक नलका है जो कॉमन टाइप ऑफ, जो पुराना होता था, पुराना नलका. तो उसकी एग्जांपल हम ले लें, ये है. अब आप क्या करते हो, इस टैप को आप ऐसे घुमाते हो, लाइक दिस, इस तरह आपने ऐसे किया इसको अलोंग ए प्लेन पर, राइट. तो आप देखते हो नीचे से पानी आता है, मगर पानी तब आता है जब इसमें कोई स्क्रू बीच में है जो कि ऑब्स्टेकल था फॉर दिस फ्री फ्लो ऑफ वाटर. वो ऐसा करने से ऊपर चला जाता है. आपने तो नलके को ऊपर नहीं खींचा, आपने एक्शन अलोंग ए हॉरिजॉन्टल, अलोंग ए प्लेन किया, राइट. मगर नेट जो डायरेक्शन है वो ऊपर गया, ये जो स्क्रू है ऊपर गया, पानी नीचे से यहाँ से, तो इट मेड अ फ्री फ्लो फॉर द दिस पाथ ऑफ द वाटर. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब आपने ऐसे किया, जब आपने ऐसे घुमाया, टैप ऐसे घुमाया, तो नीचे से पानी आया, दैट मीन्स स्क्रू ऊपर गया. वही ये स्क्रू नेट डायरेक्शन. जब आप ऐसे करते हो, जब आप ऐसे घुमाते हो, कोई चीज़ नलका हो या कुछ और हो या स्क्रू हो, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बोतल आपको दिखाऊं, मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, मैं इसका स्क्रू खोलूंगा लाइक दिस, मेरी एक्शन अलोंग अ प्लेन होगी, लाइक दिस प्लेन, मैं ऊपर नहीं खींचूंगा, ऐसे लाइक दिस. मगर जो ही मैं ऐसे करूंगा तो ये ऊपर आएगा खुद ब खुद. मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ठीक है. तो वो ही हुआ कि ए क्रॉस बी की नेट डायरेक्शन क्या होगी, वो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी. ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस तरह जो हमने ऐसे ये घुमाता है, ऐसे हमने घुमाया, इस टाइप को हमने ऐसे घुमाया लाइक दिस, ठीक है, ए क्रॉस बी. तो नेट डायरेक्शन जो थी इसकी वो ऊपर गई, करेक्ट. तो यहाँ पर भी हमने दिखाया है, ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है, ये ऐसे जाता है, तो नेट डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, करेक्ट, राइट. या फिर इस तरह स्क्रू को आप देख लीजिए, ये स्क्रू को आप देख लीजिए, जब भी आप स्क्रू ड्राइवर से ये खोलने की या बंद करने की कोशिश करते हो, तो हमारी कोशिश होती है अलोंग ए प्लेन, हम एक्शन अलोंग ए प्लेन करते हैं, मगर जो नेट उसकी रिजल्टेंट एक्शन होती है वो ऊपर होती है या नीचे जाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप, फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रू खोलना है, तो आपने स्क्रू ड्राइवर उसमें डाला, स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे, तो आप तो ऊपर नहीं खींचते हो स्क्रू ड्राइवर को, करेक्ट. स्क्रू ड्राइवर आपने बीच में डाला, तो आप ऐसे, आपकी एक्शन अलोंग ए प्लेन होती है, मगर नेट जो होता है स्क्रू वो ऊपर आता है. इसी तरह जब आपको स्क्रू क्लोज करना होता है, फिर आपकी जो एक्शन होती है अलोंग ए प्लेन होती है, या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, मगर नेट जो रिजल्टेंट जो एक्शन होती है वो या तो अपवर्ड्स होता है या तो डाउनवर्ड्स होता है. तो उसी को हम, अगर अब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर टैप है, तो अगर हमने इसमें, अगर मैंने नल का ऐसे घुमाया, करेक्ट, अगर मैंने ऐसे किया, तो पानी नीचे से आएगा, दैट मीन्स स्क्रू जो इसमें रॉड है, जो ऑब्स्टेकल फॉर द वाटर, फ्री फ्लो ऑफ वाटर है, वो ऊपर गया, लाइक दिस गया. हम ये कैसे, अब इसको हम कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बोलते हैं कि ये कैसे ऊपर गया, ये कैसे हमें याद रहेगा, तो हम बोलते हैं इसमें राइट हैंड थंब रूल. मान लीजिए मेरी एक्शन ऐसे है, मैंने नल का ऐसे खोला, करेक्ट, तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे,
ऐसे, ठीक है। ये थंब तो ऊपर की ओर गया, राइट। दैट मीन्स जो नेट एक्शन होगी, जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा। दैट मीन्स जो ही सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो कि n कैरेट से रिप्रेजेंट होती है, n कैरेट, राइट, ठीक है, राइट, इस तरह n कैप या n कैरेट से रिप्रेजेंट होती है, करेक्ट, वो ऊपर की ओर होगा। दैट मीन्स टैप ऊपर की ओर चला जाएगा, राइट। इसी तरह सिक्र ऊपर की ओर चला जाएगा। अब आपको ये जो टैप है ये बंद करना है, राइट। तो आप जब बंद करोगे लाइक दिस, ठीक है, आप वापस इसको लाओगे ऐसे, करेक्ट, ऐसे, राइट। तो ये जो रॉड होगी वो नीचे चली जाएगी। दैट मीन्स ये जो आपकी एक्शन फिर अलोंग ए प्लेन थी मगर रॉड नीचे गई, दैट मीन्स वो रॉड नीचे चली जाएगी। उसकी नेट एक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी है मगर उसकी डायरेक्शन नीचे है। इसी तरह स्क्रू के साथ भी है। तो दिस इज द मैसेज व्हाट इट कन्वेज। अब नई बातें और हमें क्या इसमें याद रखनी है। इट इज लाइक दिस, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए, क्या ये इसके बराबर है ना, ऐसा नहीं है। इनमें डायरेक्शंस का फर्क है, ये ऊपर है ये नीचे है। मगर हम ऐसा कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ये करेक्ट होगा, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट और क्या हमारे पास इसमें क्या क्या और हमें मिल सकती है इंफॉर्मेशन। अगर मुझे ये यूनिट वेक्टर देखना हो, ये जो यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है, करता है इसकी डायरेक्शन ऊपर और नीचे के, हाँ, चाहे ऊपर चाहे नीचे है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ n कैरेट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। आप इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आप देखिए, ठीक है। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं n कैरेट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह भी लिख सकते हो आप बोलोगे ये कैसे आपने लिखा इस तरह, क्योंकि मेरे पास जो है ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर है किसके, ए बी साइन थीटा और एन कैरेट में तो डायरेक्शन है। अगर मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, दैट मीन्स आई एम सपोज टेक इट इज मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, ए बी साइन थीटा, दैट मीन्स वही मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, करेक्ट, इसके बदले ये रिप्लेस किया। तो ये एन कैरेट इसके बराबर हो सकता है, यूनिट वेक्टर इसके बराबर हो सकता है। और क्या बातें हमें इसमें याद रखनी है इन ऑर्डर टू लर्न द क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपरली। तो और एक बात, तो हम इस तरह आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट, आप देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट में ये 1 होता था मगर यहाँ पर ये 0 है। इसी तरह जे कैरेट क्रॉस जे कैरेट, सिमिलर डायरेक्शन जिसमें हो वो 0 है। आप बोलोगे कैसे, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको आई कैरेट को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ आपको दूँ, मैं लूँ आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट, आप बोलोगे सारी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई कैरेट और साइन ऑफ 0, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, राइट। तो ये हुआ 1 इंटू साइन ऑफ 0, 0 के बराबर है तो 0 निकला, दैट मीन्स ये 0 के बराबर है। इसी तरह आपको कुछ और याद रखना है, आपको इसके लिए ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कॉग्निटिव मेमोरी में, सीटीएम में, हमारे पास आई क्रॉस जे कैरेट होता है बराबर के कैरेट के। इस तरह कुछ याद रख लीजिए आप, ये आई, ये जे, ये के कैरेट। आई क्रॉस जे होता है के बराबर, आई क्रॉस जे के बराबर। इसी तरह जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, एंड के क्रॉस आई वो जे के बराबर है। देख लीजिए आई क्रॉस जे के बराबर आया, जे क्रॉस के आई के बराबर, राइट। तो फिर के क्रॉस आई
जे के बराबर। अब इनका उल्टा ले लीजिए, जे क्रॉस आई ये माइनस के बराबर है। इस तरह के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर, इनका उल्टा माइनस जे के बराबर। गॉट इट? ये आपको कम्यूनिटी मेमोरी में रखने ये पॉइंट्स है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसी तरह और एक चीज़ हम यहाँ पर बोलते हैं वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors represents the area of parallelogram। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। तो वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसा लेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम दो वेक्टर्स लेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पर एट एन एंगल ऑफ थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले मैं इस पे पैरेललोग्राम बनाऊं, ठीक है। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया। यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए एन है, ये ओ पी क्यू आर लिख लीजिए, चलो ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम बोलेंगे वो होगा बराबर इस तरह ए बी साइन थीटा। एन कह रहे तो मुझे नहीं लिखना क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या, ओ एन आर, ओ एन आर। तो मैं क्या बोलूँगा, ओ एन आर में क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल आर एन हैव बी, दैट मीन्स आर एन किसके बराबर निकला, बी साइन थीटा के बराबर, करेक्ट। आर एन मेरा निकला बी साइन थीटा के बराबर। अब यहां पर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या है ए के बदले में लिख सकता हूं ओपी, ओपी इंटू और क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा किसके बराबर, आर एन के बराबर। अगर आप देखोगे ये बन गया ओपी, दिस इज बेस, आर एन परपेंडिकुलर है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड तो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो ये हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर आप ऐसे भी यहाँ पर करो, ये कभी हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2 रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आप ऐसे करोगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, राइट, ए क्रॉस बी को 2 से डिवाइड करूं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिलता है, करेक्ट। अगर मुझसे कोई कहा जाएगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो मैं यही लूंगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मुझे मिलेगा। सो दीज पॉइंट्स आर टू बी रिमेंबर्ड properly while doing with the cross product or vector products, right? So we will move next to the numericals so that we may understand the cross product properly. We will do some numericals on cross product of vectors. The numericals are as under. First numerical is calculate the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors a is equal to I plus 2j plus 3k
and b is equal to 2i minus 3j plus k. Let us solve it mutually. Question 1 solution. तो हमारे पास क्या है, a वेक्टर दिया गया है, a वेक्टर इज इक्वल टू i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट. b वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus 3j plus k caret. We are supposed to find the area of a parallelogram. We are supposed to find the area of a parallelogram. Now you know the area of parallelogram is given by magnitude of A cross B vector. So this is the area of the parallelogram. तो हम पहले यहाँ पर A क्रॉस B देखेंगे, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B देखेंगे. एरिया पैरेललोग्राम हमने किया है वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. तो A क्रॉस B क्या होता है, फर्स्ट वी लुक फॉर A क्रॉस B, बाद में A क्रॉस B, द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हम देखेंगे. A क्रॉस B ऐसे होता है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा क्या करना होता है, आप दो पैरेलल लाइंस डालिए. दो पैरेलल लाइंस हियर मींस डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. फिर आपको यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको क्या लिखना है, आई जे और के, और फिर इनके कोफिशिएंट्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3. इसी तरह बी का 2 -3 1 इनके कोफिशिएंट्स. यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ के का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने ऐसे लिखा. ठीक है. सो दिस बिकम्स ए डिटरमिनेंट. नाउ डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. इसकी रिप्रेजेंटेशन, डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डेटा लिखा जाता है, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. ठीक है. तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पर आप पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा. मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ ऑपरेटिंग एट R1. R1 मीन्स रो 1. यहाँ पर देख लीजिए ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है. इसी तरह यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. ठीक है. ऑपरेटिंग एट R1. तो कैसे लिखा जाता है, मुझे क्या करना है, मैं ऐसे लिखूंगा आई, फिर ऐसे करूंगा, फिर दो पैरेलल लाइंस डालूंगा और इनके बीच में क्या लिखूंगा, आई को आप यहां से देख लीजिए, रो में भी आई कॉमन है, कॉलम में भी आई कॉमन है. तो आपको देखना यहां पर क्या बचता है, 2 3 -3 1, 2 3 -3 1. ठीक है. तो ये मिला. उसके बाद दूसरा ये जे है, तो मुझे ये दूसरा माइनस लेना होता है. माइनस व्हाट आई मीन टू से, पहला प्लस, पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार फिर प्लस लेना होता है. तो जे के वक्त आपको क्या करना है, फिर ऐसे जे आप देख लीजिए बीच वाली लाइन ऐसे. ठीक है. ये जे और ये बाकी क्या बचता है, 1 3 2 1. आप देख सकते हो 1 3 2 1. तो आपने देखा. तो उसके बाद फिर के कैरेट, फिर मैं ऐसे करूँगा, के को फिर देख लीजिए आप इस तरह लिखना है 1 2 2 -3 1 2 2 -3. करेक्ट. तो ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी. अब यहाँ पर उसके बाद क्या करना होता है, फिर आप आई इसी तरह लिख लीजिए. फिर आप सिंपल ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट जो आप डालते हैं, दिस इज साइन ऑफ डिटरमिनेंट, ये जो पैरेलल लाइंस है, उसके बाद इस सिंपल आपको ब्रैकेट डालना है. तो फिर क्या करना होता है, इस तरह 2 1s are 2 माइनस ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है तो मैं प्लस लिखूंगा, 3 3s are 9. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से, कहीं पर आपका लिखा होगा इस तरह 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे अगर ये सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूँगा इस तरह 2 5s are 10, दूसरा वाला माइनस करना होता है, 4 3s are 12. तो -2 इसका आंसर, 2 5s are 10 इस तरह. फिर दूसरा जब किया जाता है इस तरह मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में, तो
ये माइनस लिखा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर 2 1 2 3 3 9, मगर यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी था, तो दूसरा फार्मूला का तो वो प्लस बनेगा माइनस जे, फिर ऐसे 1 1 1 2 3 6, तो माइनस किया दूसरा वाला, फिर प्लस के कैरेट -3 -4, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो आई, ये 11 हो गया, माइनस जे कैरेट, तो फिर यहाँ पर -5 प्लस के कैरेट, यहाँ पर -7, ठीक है। तो उसके बाद ये बना 11i प्लस 5j -7k, तो दिस इज a क्रॉस b, a क्रॉस b। तो मगर जो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के लिए मैं क्या करूं, इस तरह, इस तरह अंडर रूट लिख लीजिए आप, फिर 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, इस तरह, राइट। तो इस तरह लिखा जाता है। तो ये किसके बराबर निकलेगा, 11 11 121 25 प्लस 49, तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 195, अंडर रूट ऑफ 195 होता है 13.9, ये तो यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आएगा, राइट। तो ये प्रोसीजर है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का, करेक्ट। अगर आपसे कहा जाता अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल मुझे इसके बदले लिखा गया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर मैं ऐसे ही चलता, मगर लास्ट में मैं डिवाइडेड बाई 2 करता, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता, क्योंकि a diagonal divides a parallelogram into 2 triangles of equal area, ठीक है। तो मैं डिवाइड बाई 2 करता तो मुझे मिलता एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। so we will move forward for the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, prove that the vectors 2i minus 3j minus k and minus 6i plus 9j plus 3k are parallel. 2 है, तो क्या गिवन क्या है, हमारे पास a वेक्टर दिया गया है, क्या 2i minus 3j माइनस की, प्रॉपरली हम डेटा पहले लिखेंगे। इस तरह बी दिया गया है, बी वेक्टर हम खुद लिखते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड लेट दिस इज इक्वल टू दिस, माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, राइट। हमें प्रूव करना है दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या करना होता है पैरेलल के लिए, फिर मैं यहाँ पर a क्रॉस b देखूंगा, a क्रॉस b कैसे लिखूंगा, फिर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा i j k, मैंने डिटर्मिनेंट लिया 2 -3 -1, इनके कोफिशिएंट्स -6 9 और 3। अब ये पैरेलल कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा that the two vectors a and b are parallel। अगर मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करके 0 आंसर मिला, that means that the two vectors are parallel to each other। हम चेक करेंगे, फिर वही ऑपरेटिंग एट R1, तो मैं पहला रो लूंगा, यहां से ऑपरेट करेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, फिर I ऐसे ही, फिर ऐसे, ये बचा यहाँ पर -3 -1 9 और 3, करेक्ट। आप चेक कर सकते, फिर आई कॉलम में भी कॉमन है और रो में भी कॉमन, तो ऐसे करूँगा -3 9 3, तो फिर दूसरा ये तो प्लस है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, फिर मैं खुद -j लूँगा,
माइनस टाइम्स, फिर ऐसे, राइट, आप देख लीजिए 2 -1 2 -1 -6 और 3 आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो फिर आप इसी तरह प्लस के ऐसे 2 -3 2 -3 -6 और 9, इस तरह। अब आप इसको जिस तरह नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम, वो इससे पहले हमने जी किया, तो नॉर्मल ब्रैकेट हमने डाला 3 3 9 प्लस 9, क्योंकि ये जब 3 3 9 माइनस हुआ, अब फार्मूला का माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह माइनस जी, यहाँ पर 2 3 6 माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, तो फिर फार्मूला का माइनस तो आएगा साथ में वो 6 प्लस के कैरेट 2 9 18 3 2 6 फिर माइनस 18, करेक्ट। तो आप देख सकते हो I इंटू 0 माइनस J इंटू 0 प्लस K इंटू 0, दैट मीन्स ये 0 आ गया। इट मीन्स जब ये 0 आ गया, दैट मीन्स द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मगर ये तो करेक्ट है, मगर फिर भी हम इसका ऑल्टरनेटिव में दिखाऊंगा आपको, जो कि आपको इससे भी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो टिप याद रख लीजिए, क्या करना होता है यहाँ पर, वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो आपको देखना था इसमें क्या कॉमन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पर, मैं b को लूँ, मैं ऐसे करूँगा, b मैं ऐसे लूँ, हमारे पास b बराबर है -6 आयोटा यूनिट I वेक्टर I कैरेट 6 I कैरेट 9 J कैरेट प्लस 3 K कैरेट, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर सकता हूँ, b अगर मैं यहाँ पर -3 कॉमन लूँ तो ये बनेगा 2 I कैरेट प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पर आएगा -3J, तो फिर और आएगा प्लस K, यहाँ पर यस, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस। आप देख लीजिए वापस, 3 2 6 बनेगा, 3 3 9 प्लस 3 1 3, तो ये बना वापस, करेक्ट। इसका मीनिंग हुआ, अब देख लीजिए, अगर आप इसको गौर से देखोगे इसको तो ये a बनता है, ये a है। आप फिर देख लीजिए, इम्प्लाइज b वेक्टर इज इक्वल टू -3 इंटू a वेक्टर, करेक्ट। जब ऐसी कंडीशन हो कि कोई a, या फिर इस तरह मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे करूं, जब ऐसी कंडीशन हो इस तरह की लेमडा a, ये तो इसका आंसर मिला। जब ऐसी कंडीशन हो इस तरह की b वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा a वेक्टर, तो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर होता है जब b इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू a, या a इज, और a निकलेगा आपको कांस्टेंट इंटू लेमडा इंटू b। लेमडा मीन्स ओवर हियर कांस्टेंट, एक कन्वेंशन है ऐसा। जब भी आपको ऐसा मिले कहीं पर आप कॉमन निकालो, आप देख लोगे कि दूसरा वेक्टर इससे निकलता है, तो द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यू नीड टू नॉट गो फॉर डिटरमिनेंट मेथड फॉर दैट है। तो आप ऐसे आंखें मतलब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आप ऐसे भी आपने देखा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर माइनस से कॉमन निकाला तो ये वापस बना, तो आप ऐसे ही बता सकते हो आंसर कि ये पैरेलल है, करेक्ट। So this was a shortcut method for it. Next we will move to third numerical. Third numerical क्या है? The scalar and vector product of two vectors have magnitudes 6√3 and 6 units respectively. What is the angle between them? यहाँ पर स्केलर और वेक्टर इकट्ठे आया है, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट की बात भी कर रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट की बात भी कर रहा है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन गिवन क्या है, इसका मीनिंग ये बोलता है a डॉट b, वहीं से दिया है इसने 6√3, और फिर ये मैग्नीट्यूड है, हैव देयर मैग्नीट्यूड साइज, दैट मीन्स इसी तरह ये a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना दिया है 6 रेस्पेक्टिवली, राइट। स्केलर एंड वेक्टर, हम इसको ऐसे व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट, मुझे देखना है थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो थीटा कैसे आएगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं बोलूंगा
ए बी वेक्टर के बारे में ऐसे लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में ऐसे लिखा है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल 6√3, करेक्ट। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में ऐसे लिखूंगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल 6। यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो डायरेक्शन का रूल नहीं है, तो एन कैरेट मैंने नहीं लिखा, यूनिट वेक्टर नहीं लिखा मैंने। तो इसका फर्स्ट टर्म आप नाम रख लीजिए, इसका सेकंड रख लीजिए। डिवाइडिंग, अब मुझे थीटा चाहिए इसलिए मैं करूँगा डिवाइडिंग फर्स्ट, डिवाइडिंग इसको सेकंड लेते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो क्या करूँगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6√3। तो 6 कैंसल, ए कैंसल, बी कैंसल, बी। तो यहाँ पर एक tan थीटा आपको मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट, implies theta is equal to 30 degree, correct, what we were looking for. Got it? So these were the numericals regarding cross product of vectors. By this we conclude over here. Khuda Hafiz, Allah Nigeban.